अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना उम्मतन वसतन खैरा उम्मम वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लि मन ऊतियन नुबुव्वत वल हिकम वाला आलिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व शरीयतिहि व तरीक़तिहि व हक़ीक़तिहि व मारिफ़तिहि व सहाबिहिल मुक़्तदीना बिहि वल क़स्द व शियम मदामतिस समावातु वल अर्ज़ु व मा तआक़बतल अज़वाबु वज़्ज़ुलम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बलगल उला बिकमाली कशफत दुजा बिजमाली हसुनत जमीउ खिसाली सल्लु अलैहि बआलिहि या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुब्बिरल क़मर ला यमकनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे तेरे तो बस पे ऐबे तनाही से हैं बरी हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये कुरान तो ईमान बताता है उन्हें ईमान ये कहता है मेरी जान है ये सुभान अल्लाह जान है ये मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता सितारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता जिंदाबाद सितारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता तजल्ली रात की है जलवाए रुखसारे अहमद में हंसी ऐसा कोई अल्लाह अकबर हो नहीं सकता सुभान और रिसालत में जिसने तस्दीक़े रिसालत सबसे पहले की कोई हम रुतबे सिद्दीक़े अकबर कोई हम रुतबे सिद्दीक़े अकबर हो नहीं सकता नबी के यार और अंसार सब अफजल हैं आलम में मगर मिसले अली कोई बरादर जिंदाबाद मगर मिसले अली कोई बरादर हो नहीं सकता और चढ़ाया जिनको कांधों पर रसूलुल्लाह ने अक्सर कोई हम रुतबे शब्बीर व शब्बर हो नहीं सकता कोई हो मुत्तकीयो आलिमो जाहिद जमाने में कोई हो मुत्तकीयो आलिमो जाहिद जमाने में मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता जिंदाबाद मगर आले मोहम्मद के बराबर और खुदा ने आले अहमद को सब शराफत ऐसी बख्शी है खुदा ने आले अहमद को शराफत ऐसी बख्शी है अजीजो अहले ईमान इनसे बढ़कर झूम के बोलो सुभान अल्लाह अजीजो अहले ईमान इनसे बढ़कर हो नहीं सकता फिर आजो आले अहमद से उसे दिल से यकीन जानो कभी वो रूसिया मकबूल दाबार और हुआ तू अशरफी मद्दाह सुल्ताने दो आलम का हुआ तू अशरफी मद्दाह सुल्ताने दो आलम का नसीबे का कोई ऐसा सिकंदर
हो नहीं सकता। आइए सारी जिंदाबाद कायनात जिंदाबाद। की मरकज़े अकीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत नो शहे बज़्म जन्नत आमना के लाल मदीने के हिलाल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम के दुरूदो सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन तबqa व तदूम बि मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। वक्त काफी हो चुका है और ये वक्त इस बात का मुतहम्मिल नहीं है कि मैं तमहीदी कलेमात पेश कर सकूं, इसलिए अब मैं डायरेक्ट तकरीर शुरू कर रहा हूं। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोले सुभान अल्लाह। इस जहान में, इसी धरती पर, इसी आलम में, इसी कायनात में मेरे करीम ने हजरत आदम को भेजा, हवारी अता किए, चाहने वाले अता किए, मानने वाले अता किए। हजरत अय्यूब आए, चाहने वाले मिले। हजरत जकरिया आए, चाहने वाले मिले। हजरत यहया आए, चाहने वाले मिले। हजरत लूत आए, चाहने वाले मिले। हजरत हूद आए, हवारी मिले। हजरत नूह आए, नुसरत करने वाले मिले। हजरत यूशा आए, नुसरत करने वाले मिले। हजरत यूनुस आए, नुसरत करने वाले मिले। जो नबी आया अल्लाह ने हर नबी को चाहने वाला दिया, हर नबी को मत वाला दिया, हर नबी को मानने वाला दिया, हर नबी को जान निछावर करने वाला दिया, हर नबी को इज्जत करने वाला दिया, हर नबी को हुर्मत करने वाला दिया, हर नबी से हिदायत करने वाला दिया। हर नबी के मानने वाले ने 1,24,000 कमोबेश नबी आए रसूल हुए, या 2,24,000 कमोबेश नबी आए रसूल हुए। अल्लाह ने हर नबी को हवारी दिए, चाहने वाले दिए, मत वाले दिए, मानने वाले दिए, इश्क करने वाले दिए, उल्फत करने वाले दिए, बरेबरी करने वाले दिए, मानने वाले दिए। हर नबी के चाहने वाले ने अपने नबी से मोहब्बत करने में कोई दकीका फरूक गुजाश्त ना किया, लेकिन चश्मे फलक ने वो नजारा भी देखा कि आदम के चाहने वाले एक तरफ, अय्यूब के चाहने वाले एक तरफ, जकरिया के चाहने वाले एक तरफ, यहया के चाहने वाले एक तरफ, सारे नबियों के चाहने वाले एक तरफ, और मेरे मुस्तफा के सहाबा एक तरफ। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने अस्हाबे रसूल, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। और झूम के बोल दो, सुभान अल्लाह, लहक के बोल दो। सुभान अल्लाह। सारे नबियों के चाहने वाले एक तरफ और मेरे मुस्तफा के चाहने वाले एक तरफ, इसलिए कि नबी की शान और अज़मत बयान करने में, नबी की रिफत बयान करने में, नबी की सीरत बयान करने में जिसने कलीदी किरदार अदा किया है वो सिद्दीक़ अकबर है, वो फारूक आजम है, वो उस्मान गनी है, वो मौला अली है, वो सादो सईद है, वो तलहा व जुबैर है। नबी के सारे सहाबा ने हर मोड़ पे नबी से यही कहा, अपनी ज़बाने काल और हाल से यही कहा, या नबी अल्लाह करूं तेरे नाम पे जान फिदा, एक जान नहीं तो जहान फिदा, तो जहां से नहीं जी बता, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और या नबी अल्लाह हमारी या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह अलैहि सलातु व तस्लीम, या नबी अल्लाह आप तो हुक्म फरमाए, इसलिए या नबी अल्लाह हम अपनी जानों को आपके कदमों पर निछावर करेंगे, अपने माल को आपके कदमों पर निछावर करेंगे, और यही करेंगे या रसूल अल्लाह, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, लेकिन हमसे ये कभी नहीं होगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बात समझ आ रही है? अब दिल लगाओ, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। किसके सहाबा? मेरे नबी के सहाबा कितने बेमिसाल हैं, लाजवाब हैं, बेनजीर हैं, दुर्रे यक्ता हैं। अंबिया के बाद सबसे अफजल नजरिया लेके जाओ, अकीदा लेके जाओ। अंबिया के बाद सारी कायनात में सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे अतहर, सबसे अंसब कौन है? सिद्दीक़ अकबर है, जिनके बारे में मेरा नबी फरमाता है, मतलाती शम्स वला करब वला अहदिन बदन नबी कीना, और
अफजलु मिन अबी बकर इल्ला अयकुना नबी के रूए जमीन पर अंबिया के बाद न किसी पर आफ्ताब तुलू हुआ न गुरूब हुआ कि अंबिया के बाद सिद्दीक अकबर से अफजल कोई नहीं। मुहद्दिस आज़म पुकार उठे मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ये सैयद और फजीलत के वो जामे है नबूवत के सिवा नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह बहुत खूब। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लहक के बोलो सबसे अफजल कौन? सिद्दीक अकबर, फिर फारूक आजम। और झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर कौन है? फारूक आजम है जिनके बारे में मेरा नबी इरशाद फरमाता है ये उमर है, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, यही उमर फारूक आजम है। सुभान अल्लाह। कहाँ आ रहे हैं? नबी की बारगाह में आ रहे हैं, रहमते दो आलम की बारगाह में आते चले, नूरे मुजस्सम की बारगाह में चले। उधर अल्लाह ने ताईरे सुदरा को भेजा, रूहुल अमी को भेजा, जिब्रील अमी को भेजा, नबी की बारगाह में आए और अर्ज करते हैं या नबी अल्लाह आपकी बारगाह में उमर आ रहा है। तो मेरा नबी मुस्कुराया। अब पता लगा तो सहाबा का जिक्र हो तो मुस्कुराना ये दुनियादार की सुन्नत नहीं है, ये मदीने के ताजदार की सुन्नत है, ये आमना के लाल की सुन्नत है, ये मदीने के हिलाल की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। फिर मेरे नबी ने फरमाया ऐ रूहुल अमी ये बताओ कि उमर की शान क्या है, उमर की अजमत क्या है, उमर की रिफत क्या है, उमर का उरूज क्या है, उमर का इर्तिका क्या है। तो जिब्रील बोले या नबी अल्लाह अगर अल्लाह ताला मुझे नूह अलैहिस्सलाम की उम्र दे यानी 1000 साल अगर परवरदिगारा मुझे उम्र अता फरमाए और मैं उमर की शान बयान करूं तो 1000 साल खत्म हो सकते हैं लेकिन उमर के फज़ाइल खत्म नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये उमर है जिसकी अजमत का चर्चा अर्श पे नहीं है बल्कि अर्श इलाही पे है। ये अल्लाह का ये मुस्तफा जामे रहमत का ऐसा सहाबी है कि इसका चर्चा मशरिक़ व मगरिब में है, पूरब व पश्चिम में है, उत्तर व दक्षिण में है, इसका चर्चा सारे जहान में। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लहक के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये जश्ने सहाबे रसूल है ना, अब सुनते चलो। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। फिर कौन है? उस्मान गनी। फरमाया ये उस्मान है जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। फिर कौन है? फिर कौन है? फिर कौन है? मौलाए कायनात है, अली के मुर्तजा है, मुश्किल कुशा है, दामादे पैगंबर है, फातह खैबर है। कौन है? अली है। अली अभी खिलेगी तुम्हारे दिल की कली, अब करने लगा हूँ जिक्र अली। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत जिंदाबाद। सुनना है ना अली को तो झूम के बोल दो और लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। और इसके मुस्तफा में झूम के बोल दो। मेरे नबी ने फरमाया ऐ अली तुझसे मोहब्बत करेगा तो मोमिन, तुझसे उल्फत करेगा तो मोमिन, तुझसे बरेफ्तगी करेगा तो मोमिन, तुझसे इश्क करेगा तो मोमिन। तेरी मोहब्बत ईमान की अलामत है और तेरा बुग़्ज़ निफाक की अलामत है। मेरे नबी ने फैसला कर दिया कि मजलिस सजाओ, अली अली करो, अली 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 अली। फरमाया मजलिस सजाओ। हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं जब मोमिन और मुनाफिक का पता, मोमिन और मुनाफिक के दरमियान पता नहीं लग पाता था कि कौन मोमिन है कौन मुनाफिक है, हम मजलिस सजाते अली 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 अली। फरमाते अली अली करते जिसका चेहरा फूल की तरह खिल जाता समझ जाते मोमिन बैठा है, और जिसका चेहरा चचूरा की तरह हो जाता तो समझ जाते मुनाफिक बैठा है। इसलिए अली वो है, इसलिए अली वो है कि जिसका चेहरा अली का नाम सुन करके फूल की तरह खिल जाए तो समझ जाना मोमिन है, और जिसका चेहरा मुरझा जाए समझ जाना मुनाफिक है। तो हम घर में रहेंगे अली अली करते रहेंगे, मुनाफिक को चलाते रहेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोले सुभान अल्लाह। ये हैं मेरे नबी के सहाबा। झूम के बोलो
हाथों से 4 यार के हमको मिलेंगे 4 जाम, दस्ते हसन हुसैन से हमको मिलेंगे जाम दो। पता लगा मेरे नबी के सहाबा की तरह किसी के सहाबा नहीं है। बेमिसाल मेरे नबी के सहाबा, लाजवाब मेरे नबी के सहाबा। और मेरे नबी ने फरमाया, ऐ लोगो मेरे सहाबा के बारे में भूखने से पहले, मेरे सहाबा के बारे में बकवास करने से पहले समझ लेना मेरे सहाबा की शान ये है, मेरे सहाबा की अजमत ये है, मेरे सहाबा की रिफत ये है। अगर कोई उहद पहाड़ के बराबर सोना राहे खुदा में खर्च करे और मेरा सहाबी 1 किलो जौ खर्च करे तो वो मेरे सहाबी के 1 किलो जौ के बराबर हो नहीं सकता। इसलिए मेरा नबी फरमाता है मेरे सहाबा के बारे में बकवास ना करना। जिसने मेरे सहाबा के बारे में कुछ कहा उस पर अल्लाह की लानत है, उस पर रसूलुल्लाह की लानत है, उस पर तमाम लोगों की लानत है। पता लगा हमारे हाथ में सहाबा का भी दामन है, अहले बैत का भी दामन है। तभी तुम बरेली का इमाम बोला, अहमद रजा खान बोला, सुन्नियत की जान बोला, काहिनत की पहचान बोला, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर अजमत और नाम है इतरत रसूलुल्लाह। नारे रिसालत, जश्न असहाबे रसूल, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे हैदरी। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी और सहाबियात भी, और सहाबियात भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अब आओ चलते हैं मदीने की तरफ। अब तुम्हारे ज़हनों के मुताबिक कलाम करूं। सारे सहाबा का जिक्र खैर से करना लाजिम है। कोई हो, सारे सहाबा की अजमत हमारे दिलों में है, सारे सहाबा की रिफत हमारे दिलों में है। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोल दो सारे सहाबा शान वाले हैं, एहतराम वाले हैं, अजमत वाले हैं, रिफत वाले हैं। अब चलते हैं मदीने की तरफ। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ चले? मदीना। मुफ्ती साहब तवज्जो चाहूं, अब कहाँ चले? मदीना। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मेरा नबी है, मस्जिद नबवी है, एक यहूदी का बेटा है। अब मैं कई किताबों का खुलासा आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। उसदुल गाबा फी मारिफतिस सहाबा, उसदुल गाबा को पढ़िए, इमाम बुखारी को पढ़िए, तिरमिज़ी को पढ़िए, इब्ने माजा को पढ़िए। कई किताबों का खुलासा आपके रूबरू पेश कर रहा हूँ। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। इसकी आवाज बढ़ाओ बाबू, कम कर दिया आपने, आवाज बढ़ाओ। तो अब के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लहक के बोले, और इसके मुस्तफा में झूम के बोले मस्जिद नबवी है, मेरा नबी है, तुम्हारा नबी है, सारी कायनात का आका है, सारी कायनात का मौला है। मेरा नबी हुजरे आयशा से निकला है। उधर एक यहूदी का बच्चा निकला है जिसका नाम अब्दुल कुद्दूस है। मेरे नबी के चेहरे पे नजर पड़ी है, देखा तो देखता रह गया। नबी का जमाले जहां आरा देखा, नबी का नजरे ताबा देखा, नबी का माहे तरक्षा देखा, नबी का बदरे कामिल चेहरा देखा तो देखता रह गया। नबी को तका तो तकता रह गया। अब नबी की मोहब्बत दिल में बैठ गई है। सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी को उसने देखा, मेरे मुस्तफा ने उसको देखा। आंखों आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। सुभान अल्लाह। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। किसको देखा? मेरे नबी को। अब सोच रहा है महबूब के पास जाऊं कैसे, मतलूब के पास जाऊं कैसे। सुभान अल्लाह। जब नबी को देख लिया, मोहब्बत कर बैठा है नबी से, इश्क मुस्तफा की आग दिल में लगी है। आमना के लाल को देखा, अब नबी की बारगाह में आने की तरकीब सोच रहा है। रहमत दो आलम की बारगाह में आने की तरकीब सोच रहा है। सुभान अल्लाह। एक दिन नबी की बारगाह में आया और अर्ज किया, या नबी अल्लाह अलैका
अलैहिस्सलातु व तस्लीम। आप वुजू फरमाते हैं, मेरे नबी से अर्ज करता है, या नबी अल्लाह, मैं आपसे इश्क करता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ऐ अल्लाह के रसूल, मैं चाहता ये हूँ कि नौकरी मिले तो आमना के लाल की मिले, मदीने के हिलाल की मिले, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की मिले। मेरे नबी की बारगाह में आता है, सुभान अल्लाह। और जब मेरा नबी वुजू करने के लिए बैठता है, जब मेरा नबी वुजू फरमाने के लिए बैठता है, तो यहूदी का बेटा है मेरे नबी को वुजू के लिए लोटे पेश करता है। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लहक के बोले सुभान अल्लाह। क्या करता, मेरे नबी को वुजू कराता, मेरे मुस्तफा को वुजू कराता। और जब मेरा नबी वुजू कर लेता तो मेरा नबी मस्जिद नबवी में जाता, तो मेरे नबी की नालैन शरीफैन अजमैन नकीरैन तकीबैन कमरैन मुनीरैन मेरे नबी की जूतियां उठाता और उठा करके बगल में दबा लेता। रोजमर्रा का यही मामूल है, मेरे नबी को वुजू कराना, वुजू करा के नबी की जूतियां उठाना, उठा करके बगल में दबाना और दबा करके मस्जिद नबवी के एक कोने में बैठ जाना और चुपके मेरे नबी को देखना। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोल दे। क्या ड्यूटी है, मेरे नबी को वुजू कराना, मेरे नबी की नालैन उठाना और मेरे नबी का दीदार करना। क्या नसीबे वाला है, क्या मुकद्दर वाला है, सुभान अल्लाह। अब देखिए यहूदी के बेटे का मुकद्दर क्या है। किसी को नौकरी, अमीर की नौकरी मिली, किसी को मंत्री की नौकरी मिली, किसी को संतरी की नौकरी मिली, लेकिन यहूदी के बेटे तुझ पर सारा जहान कुर्बान है कि तुझे दुनियादार की ड्यूटी नहीं, आमना के लाल की ड्यूटी मिली है, मदीने के हिलाल की ड्यूटी मिली है, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की ड्यूटी मिली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बोले सुभान अल्लाह। अब 3 हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में बदले, महीने साल में बदले। रोजाना आता था, नबी का दीदार करता था, नबी की नालैन उठाता था। सुभान अल्लाह। चंद दिन हुए नहीं आया, मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर वो हमारा दीवाना नजर नहीं आ रहा है, हमारा मतवाला नजर नहीं आ रहा है, हमारा मानने वाला नजर नहीं आ रहा है, वो हमारा नौकर नजर नहीं आ रहा है। अब चले कौन चले? सिद्दीक अकबर से मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर पता लगाओ हमारे नौकर का, उमर पता लगाओ हमारे नौकर का, उस्मान पता लगाओ हमारे नौकर का। और सारे सहाबा मदीने की गलियों में फैल गए हैं, मदीने के कबाइल में फैल गए हैं। पता लगाते लगाते पता लग गया कि मुस्तफा का चाहने वाला, मुस्तफा का मतवाला, मुस्तफा का मानने वाला बीमार है। अब मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर चलो। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लहक के बोलते सुभान अल्लाह। क्या फरमाया मेरे नबी ने? अबू बकर चलो। अब सिद्दीक अकबर साथ में है, फारूक आजम साथ में है, उस्मान गनी साथ में है। सुभान अल्लाह। अब मेरा नबी जा रहा है, कहाँ जा रहा है? यहूदी के दरवाजे पे मेरा नबी गया और जैसे ही दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, दरवाजा खटखटाने वाला कौन है? कहा आमना का लाल है, मदीने का हिलाल है, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार है। यहूदी ने कहा वेलकम है, आइए। अब नबी अंदर गया, सिद्दीक अकबर अंदर गए, फारूक आजम अंदर गए, उस्मान गनी अंदर गए। लेकिन दुनिया ने देखा और चश्मे फलक ने वो नजारा भी देखा। मेरा नबी बैठा नहीं, बल्कि मेरे नबी ने फरमाया, और यहूदी वो हमारा नौकर कहाँ है, वो हमारा गुलाम कहाँ है, वो हमारा मतवाला कहाँ है, वो हमारा मानने वाला कहाँ है, वो हमारा आशिक कहाँ है? यहूदी ने कहा, या नबी अल्लाह, तो तुम मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा, अब तो मौत और जिंदगी की कश्मकश में है। तो मेरा नबी आगे बढ़ा, फरमाया यहूदी ये पता कहाँ है? कहा कि वो फला कमरे के अंदर है। अब मेरे नबी को लेके गया। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ जा रहे हैं नबी?
यहूदी के घर में। अब मेरा नबी यहूदी के बेटे के सरहाने जाकर के बैठ गया। और मेरी नबी की आदत थी, जब मेरा नबी किसी को देखने के लिए जाता तो उसके सरहाने बैठ जाता। मेरे नबी ने अपना दस्ते रहमत यहूदी के बेटे की पेशानी पे रखा है। सुभान अल्लाह। जैसे ही मेरे नबी ने अपना दस्ते रहमत यहूदी की बेटे की पेशानी पे रखा, बेजान में जान आ गई। उसने आंखें खोल के देखा कि मेरा यार तो मेरे सामने है, मेरा मतलूब तो मेरे सामने है, मेरा माशूक तो मेरे सामने है, मेरा महबूब तो मेरे सामने है। फौरन जब उसने आंखों को खोला है, खोल करके नबी का जमाले जहारा देख रहा है, नबी का नजरे ताबा देख रहा है, नबी का माहे दरख्शां देख रहा है, नबी का बतरे कामिल देख रहा है, नबी का चेहरा देख रहा, नबी का जमाले जहारा देख रहा, नबी का नजरे ताबा देख रहा, नबी का चेहरा देख रहा, नबी का जमाल देख रहा है। और देख करके जैसे ही मेरे नबी ने देखा कि बेजान में जान आ गई है, फौरन आमना का लाल बोला, मदीने का हिलाल बोला, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार बोला, बेटा हमारा कलमा पढ़ लो। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? बेटा हमारा कलमा पढ़ लो। यहूदी सामने खड़ा हुआ है, यहूदी सामने खड़ा है। फिर मेरे नबी ने फरमाया बेटा हमारा कलमा पढ़ लो। फिर यहूदी की तरफ उसने अपने बाप की तरफ देखा, बाप सामने खड़ा था। तीसरी मर्तबा मेरे नबी ने फरमाया बेटा हमारा कलमा पढ़ लो। सुभान अल्लाह। अब जैसे ही उसने मेरे नबी ने तीसरी मर्तबा कहा है, यहूदी सामने खड़ा है और बोला ऐ बेटा मुझे क्या तक रहा है, ऐ बेटा मुझे क्या देख रहा है? आमना का लाल जो फरमा रहा है, आमना के लाल की बात मान लो, हिदायत में आता है। और यहूदी के बेटे ने कलमा पढ़ा है और मेरे नबी ने कदम बाहर निकाले हैं। दुनिया ने देखा, उधर अल्लाह ने उधर अल्लाह ने हजरत इस्राइल को भेजा। हजरत इस्राइल घर के अंदर नाजिल हुए हैं और मेरे नबी ने कदम बाहर निकाले हैं। रूह को निकाल करके जनाब इस्राइल ले गए और मेरा नबी जब गलियों में जा रहा तो दुआ कर रहा था, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, ऐ मौला तेरा शुक्र है, ऐ परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मेरे वसीले से इसे जहन्नम से निकाल लिया, जन्नत में दाखिल करवा दिया। कि जिंदगी भर मेरी जूतियां उठाने वाला, जिंदगी भर मुझे वजू कराने वाला जहन्नम में जाए, ये मुझे गवारा नहीं है। जो हमारा गुलाम होता है वही जमाने का इमाम होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। या अली। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अब जब रूह निकल गई और मेरा नबी आगे बढ़ गया तो यहूदी बोला ये जनाजा हमारे घर से नहीं उठेगा, उमर हमारे घर से नहीं उठेगा, या तो ये जनाजा अबू बकर के घर से उठेगा, या उमर के घर से उठेगा, या उस्मान गनी के घर से उठेगा, या मौला अली के घर से उठेगा। जबकि आवाज मेरे नबी के कानों में आई है तो मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर गुलाम हमारा था, मेरे गुलाम को लेके आना, इसको नहलाना, कफन पहनाना, खुशबू लगाना, फिर मुझ मोहम्मद को बुलाना। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जनाजा कहाँ जा रहा है? सिद्दीक़ अकबर के मकान पे जा रहा है। सिद्दीक़ अकबर ने नहलाया है, कफन पहनाया है, इत्र लगाया है, खुशबू लगाई है। जब जनाजा तैयार हो गया तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे सहाबा ये गुलाम मेरा है, खिदमत गुजार मेरा है, मानने वाला मेरा है, मतवाला मेरा है, नौकर मेरा है। अब इसका जनाजा मदीने की गलियों में घूमेगा। अब मदीने के बाजार से मेरे नबी के सहाबी का जनाजा गुजर रहा है, मेरे नबी के आशिका का जनाजा गुजर रहा है। फिर मेरे नबी ने फरमाया ऐ मेरा नबी जनाजे के साथ में चल रहा है। और आज मेरा नबी पंजों के बल नहीं चल रहा बल्कि उंगलियों के बल चल रहा है। और जब जनाजा गाँव में गया तो मेरा नबी
आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके मेरे नबी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। और जब कब्र में दफन करने का वक्त आया तो मेरा नबी कब्र में खुद उतरा और अपने आशिक को दफन किया। दफन करने के जब मेरा नबी कब्र में उतरा है और अपने आशिक को दफन कर रहा, रिवायत में आता है मेरा नबी पसीने में नहा रहा। अल्लाह अल्लाह। फिर मेरे नबी ने कब्र के मेरे नबी ने मिट्टी के सुपुर्द किया और करने के बाद जब कब्र पे तख्ते दे दिए गए, मिट्टी डाल दी गई, फिर मेरा नबी कहां आया? मस्जिद नबवी में। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोल दे। कहां आया मेरा नबी? मस्जिद नबवी में आया। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। बैठ गया। कहां बैठा? मस्जिद नबवी। चारों तरफ सहाबा बैठे हैं और बीच में मेरा नबी बैठा है। ऐसा लग रहा है कि बीच में चौदहवीं का चांद चमक रहा है, चारों तरफ सितारे चमक रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि दुनिया की तमाम बिजलियां सिमट करके मस्जिद नबवी में आ गई है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि दुनिया के तमाम चिराग मस्जिद नबवी में आ गए। इतने में एक देहाती खड़ा हो गया। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कौन खड़ा हो गया? एक देहाती खड़ा हो गया और खड़े होके अर्ज किया, या नबी अल्लाह, आप आज पंजों के बल नहीं चल रहे, उंगलियों के बल चल रहे थे। या नबी अल्लाह, इसकी वजह क्या है कि उंगलियों के बल चल रहे थे? इसका रीजन क्या है कि उंगलियों के बल चल रहे थे? तो मेरा नबी मुस्कुराया, यूं मुस्कुराए जाम सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए के गुलिस्तान बना दिया। नबी मुस्कुराया तो कौनैन मुस्कुराई है और मुस्कुरा करके मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा की जमात सुनो, मैं इसलिए आज उंगलियों के बल चल रहा था कि जब मेरे सहाबी का जनाजा मदीने की गलियों से गुजर रहा, मदीने की राहों से गुजर रहा, मदीने की सड़कों से गुजर रहा, तो मेरे करीम ने फरमाया, ऐ फरिश्तों की जमात, आसमानी दुनिया छोड़ दो, आसमान की कायनात छोड़ दो, आसमान का आलम छोड़ दो, जमीन में उतर जाओ ताकि दुनिया जान ले जो नबी का वफादार होता है उसके जनाजे में सिर्फ लोग नहीं आते, अल्लाह रिजालुल गैब को भेजता है, अल्लाह मलाइका को भेजता है। फिर वो सहाबी बोले, या नबी अल्लाह, जब कब्र में उतार रहे थे तो पसीने में क्यों नहा रहे थे? अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लहक के बोल दो, पसीने में क्यों नहा रहे थे? तो मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे देहाती, जब मैं अपने गुलाम को कब्र में उतार रहा तो मैंने देखा कि कब्र में एक हूर नहीं, दो हूरें नहीं, बल्कि कब्र में हूरों का रेला आ गया था। हर हूर कह रही थी, ऐ अल्लाह, इसको मेरा शोहर बना दे, ऐ मौला, इसको मेरा शोहर बना दे, अब मुझे कह लेने दिया जाए। अब झूम के बोल, सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो, तड़प के बोलो, जल्दी बोलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहूं अहले इल्म, मुफ्ती अजहर शमसी साहब, क्या इसके दामन में नमाज है? बोलो, है? अब झूम के बोलो, नमाज है? नहीं, इसलिए कि इधर कलमा पढ़ा, इधर रूह निकली। क्या इसके दामन में रोजा है? रोजे का वक्त मिला नहीं, ज़कात का वक्त मिला नहीं, हज का वक्त मिला नहीं, जिक्र का वक्त मिला नहीं, किसी नेकी का वक्त मिला नहीं। फिर क्या वजह है कि सिद्दीक़ अकबर नहला रहे हैं? क्या वजह है कि उमर खुशबू लगा रहे हैं? क्या वजह है कि नबी जनाजे में जा रहा है? क्या वजह है कि नबी नमाज जनाजा पढ़ा रहा है? और क्या वजह है कि खुद अपने हाथों से नबी कब्र में उतार रहा है? वजह ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जवाब चीज क्या, लौहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत खूब, जिंदाबाद। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अब देखिए, ये मिनटों का सहाबी है, सेकंडों का सहाबी है। जब इसकी शान ये है तो सिद्दीक़ अकबर की शान क्या होगी, फारूक आज़म की शान क्या होगी, मौला अली की शान क्या होगी, उस्मान गनी की शान क्या होगी, हसन मुस्तफा की शान क्या होगी, हुसैन शहीद करबला की शान क्या होगी। अरे मिनटों के सहाबी की अजमत का आलम ये है तो जो खलबत में नबी के साथ रहा, जो जलवत में नबी के साथ रहा, आज भी जो बाजार में नबी के साथ है,
असहाब जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोल दें, और इसके मुस्तफा में झूम के बोल दें। समझ आ रही है बात? बढ़ूं आगे, तवज्जो चाहूं, वक्त होने वाला। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और इसके मुस्तफा में झूम के बोले सुभान अल्लाह, और तड़प के बोले सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी के सहाबा हैं। सुभान अल्लाह। किसके सहाबा हैं? मेरे नबी के सहाबा है। सुभान अल्लाह। जिनकी शानो अजमत क्या कहने, जिनकी रिफत क्या कहने। सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी के सहाबा हैं, और सारे सहाबा आदिलो इंसाफ पर हैं। सुभान अल्लाह। हम हर सहाबी की इज्जत करना जानते हैं। हर सहाबी की ताजीम करो, हर सहाबी की तकरीम करो, हर सहाबी की इज्जत करो। सारे सहाबा इसलिए के सहाबी नमाजों से नहीं बनता, रोजे से नहीं बनता, हज से नहीं बनता, ज़कात से नहीं बनता। इसलिए जो ईमान की हालत में नबी को देखता है और ईमान की हालत में दुनिया से जाता है, वही सहाबी कहलाता है। पता लगा कि सारी दुनिया की नजरें एक तरफ है और मेरे नबी का चेहरा पत्तुहा एक तरफ है, जिसने सहाबा बनाए हैं। सुभान अल्लाह। अब पता लगा, इसलिए दीन की तबलीग के लिए अल्लाह ने अंबिया को चुना और अंबिया की जमात से सहाबा का इंतखाब फरमाया। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, ये मेरे सहाबा है, जिन्होंने इन्हें देखा वो भी जन्नती है, इनके देखने वालों को देखा वो भी जन्नती है, उनको देखने वालों, उनके देखने वालों को देखा वो भी जन्नती है। पता लगा ये मेरे नबी के सहाबा है, जिनकी मोहब्बत क्या है? जन्नत की जमानत। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान क्या है? जन्नत की जमानत। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोले सुभान अल्लाह, और तड़प के बोल दें सुभान अल्लाह। हबशा है, हबशा के कुछ लोग मेरे नबी की बारगाह में आए। सीरत इब्ने हिशाम का मुसन्निफ लिखता है कि हबशा के कुछ लोग मेरे नबी की बारगाह में आए, और मेरे नबी की आदत थी, घर में जब भी कोई मेहमान आता, दरबारे रिसालत में जब भी कोई मेहमान आता, मेरा नबी मेहमान को तकसीम कर देता। कभी सिद्दीक़ अकबर को दे दिया, कभी फारूक आजम को दे दिया, कभी उस्मान गनी को दे दिया, कभी मौला अली को दे दिया। लेकिन सुन्नियो, जब हबशा के कुछ लोग आए, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहाँ के लोग आए? हबशा के लोग आए। तो मेरे नबी ने उनका खेमा, मेरे नबी ने तुर्की खेमा मस्जिद नबवी में लगवाया और सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, आज ना खाना अबू बकर लाएगा, ना उमर लाएगा, ना उस्मान लाएगा, ना अली लाएगा, ना सादो शहीद लाएगा, बल्कि मेरे नबी ने खुद खाना जनाबे आयशा से पकवाया। और पकवा करके जब खाना पक गया तो मेरा नबी घर के अंदर गया, दस्तरखान लेकर के आया। अल्लाहु समद, उनके सामने दस्तरखान सजाया और हुजरे आयशा से खाना ला करके लगाया। सहाबा ने कहा, या नबी अल्लाह, ये काम मैं हम कर देंगे। मेरे नबी ने फरमाया कि नहीं। पूछा, या नबी अल्लाह, और मुल्कों से भी लोग आते हैं तो आप इतनी ताजीम नहीं करते, आप ऐसा नहीं करते। जब मेरे नबी ने मुस्कुरा करके फरमाया था कि हिजरत से पहले मेरे सहाबा हबशा गए थे, हबशा के बादशाह निजाशी ने मेरे सहाबा की ताजीम की थी। मैं उनकी ताजीम किसने की थी? निजाशी बादशाह ने की थी। और आज सारी दुनिया का बादशाह मेरे सहाबा की इज्जत करने वालों की तरह इज्जत कर रहा है, ताकि दुनिया जान ले कि मुस्तफा के जैसा इमाम नबी और सहाबा के जैसा गुलाम। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने अस्हाबे रसूल, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर कमरे मिल्लत, फैजाने हुजूर सदरे शरीयत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो हैं,
सारे सहाबा शान वाले, सारे सहाबा शान वाले। इसलिए कि जो परमिशन का वक्त है वो पूरा हो चुका है। मुतवज्जे हैं? 5 मिनट और बोलिए, सुनिए बस। मुतवज्जे अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोले ये सहाबा ही तो हैं। सुभान अल्लाह। शान वाले सहाबा, मकाम वाले सहाबा, अजमत वाले सहाबा। अरे वो सहाबा थी अदाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के दबते हुए सहराओं में। शान चस्ती न थी आंखों में जहां तारों की, कलमा पढ़ते थे वो कलमा पढ़ते थे वो साए में तलवारों की। अरे वो सहाबा दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे तुलमात में तौरात के खोए हमने। अरे वो सहाबा कि जिन्होंने यहूदियत को धूल चटाया, वो सहाबा जिन्होंने नस्रानियत की कमर को तोड़ा, वो सहाबा जिन्होंने अफ्रीका में अजानें दी, वो सहाबा जिन्होंने इलाए कलमतुल हक किया, वो सहाबा जिन्होंने ताले बातिल किया, वो सहाबा जिन्होंने जान माल सब कुछ नबी पर कुर्बान कर दिया, वो सहाबा। और यही कहा या नबी अल्लाह, वो जान भी हमारी, ईमान भी हमारा है, जान से भी प्यारा जाने जहां हमारा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो हैं मेरे नबी के सहाबा, शान वाले, बरतरी वाले, बरगुज़ीदगी वाले, बुलंदी वाले, अजमत वाले, शोहरत वाले, उरूज वाले, इर्तिका वाले, बुलंदी वाले। मेरे नबी के सहाबा के जैसा कोई नहीं। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी के सहाबा के जैसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह। यही तो मेरे नबी के सहाबा हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब नबी कलाम फरमाता तो अपनी आवाजों को पस्त कर लेते, और जब नबी की बारगाह में आते तो गोया के ऐसे साकित हो जाते कि इनके सरों पर परंदे बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। ये शान वाले सहाबा सुलह हुदैबिया के मौके पर। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कौन आया? उर्वा बिन मसूद आया। क्या बन के आया? कासिद बन के आया, एलची बन के आया, कुफार का कासिद बन के आया। और कहां आया? नबी की बारगाह में। सुभान अल्लाह। मेरा नबी वुजू फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। चश्मे फलक ने ये नजारा भी देखा। दिखाओ दुनिया में किसी के ऐसे जाने वाले हो तो ला करके दिखाओ। मेरा नबी वुजू फरमा रहा है और वुजू के कतरे जमीन पर आना चाह रहे हैं, और जमीन तमन्नाई नजरों से देख रही है। काश जो कतरे पानी के मुझे मिल जाए तो हमेशा के लिए मेरी खिजा रसीदी खत्म हो जाए। लेकिन कोई सहाबी है अपने हाथों पे पानी ले रहा है, कोई पानी हाथों में ले रहा है, एक कतरा भी जमीन पर गिरने नहीं देता। और जब मेरा नबी अपना लोहा बेतबिन जमीन पर डालना चाहता, वो भी किस सहाबी के हाथ में आता। और जब मेरा नबी कलाम फरमाता, उर्वा बिन मसूद कहते हैं जब नबी कलाम फरमाते अल्लाहु समद, तो ऐसा लगता था कि सहाबा साकित हो गए हैं, ऐसे खड़े हैं जैसे कि उनके सर पर अगर परिंदा भी बैठ जाए तो जंबिश ना करे। अल्लाहु समद पलट करके आ गया, कुफार में आ गया, और कुफार से आके कहा किससे पंगा ले रहे हो? उसके चाहने वाले जब उसका पानी जमीन पर गिरने नहीं देते हैं तो वो कब चाहेंगे कि उनका खून जमीन पर गिर जाए? तो सकते हैं लेकिन नबी को आँच आ जाए ये गवारा नहीं कर सकते। इसलिए मेरे नबी ने बद्र के मौके पर, कौन से मौके पर? बद्र के मौके पर सहाबा से मशवरा लिया कि 1000 फौज को लेकर अबू जहल बद्र के मैदान में चढ़ाई किए हुए है। तुम्हारी मंशा क्या है? तुम्हारी मर्जी क्या है? तो हजरत मिक़दाद बोले या नबी अल्लाह आप हुक्म फरमाएं। या नबी अल्लाह हमारा तकिया और भरोसा किसी और पर नहीं है, आमना के लाल पर है। या नबी अल्लाह ना हम पूरब को देखेंगे, ना हम पश्चिम को देखेंगे, ना हम उत्तर को देखेंगे, ना हम दक्षिण को देखेंगे। हम तो मुस्तफा के हिलते हुए होठों पे देखेंगे। ऐसा करीबी हो मालदारी
गिरफ्तारी की बिना पर नहीं होगा, फैसला तो नबी की जबान के ऊपर होगा। या नबी अल्लाह, नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हर समुद्र में जहां को महबूब कर दे। नाराए अल्लाहु अकबर में गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। या नबी अल्लाह, हमारी जान आप पर कुर्बान है, हमारा माल भी आप पर कुर्बान। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। बस टाइम हो गया, आखिरी बात सुन लो, 2 मिनट की बस। जी जी जी। सारे सहाबा टॉप पे हैं, बोलो टॉप पे। सारे सहाबा शान वाले हैं, अजमत वाले हैं, बरगुज़ीदगी वाले हैं, बुलंदी वाले हैं। लेकिन कुछ लोग आज हजरत अमीर मुआविया पर भूख रहे हैं। तवज्जो चाहिए, भूख रहे हैं कि नहीं? अरे बोलो, भूख रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह, अब झूम के बोलो और लहक के बोलो। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? रदी अल्लाहु अन्हु व रदू अन। अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। जब अल्लाह उससे राजी, जब उनसे अल्लाह राजी है, तो तुम शोर करने वाले कौन होते हो? तुम बबेला मचाने वाले कौन होते हो? तुम उनकी शान अजमत में नक्श निकालने वाले कौन होते हो? तुम उनको खता पे कहने वाले कौन होते हो? ये क्लियर है कि हजरत अली जहां भी रहे हक पे रहे। क्योंकि बोलो सुभान अल्लाह। हक अली के साथ रहा, लेकिन हक अली के साथ रहा। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया था, ऐ अली जहां तू है हक वही है, ऐ अली जहां तू है हक वही है। अली मक्का में है तो हक मक्का में है, अली मदीने में है तो हक मदीने में है, अली मैदान अरफात में है तो हक मैदान अरफात में है, अली मक्का की गलियों में है तो हक मक्का की गलियों में है, अली मदीने की गलियों में है तो हक मक्के के मदीने की गलियों में है, अली मक्का में है तो हक मक्का में है, अली नजब अशरफ में है तो हक नजब अशरफ में है। दुनिया हक को ढूंढ रही है और हक अली को ढूंढ रहा है, हक अली को ढूंढ रहा है। पता लगा कि मेरे नबी या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या अली। तो सारे सहाबा टॉप पे। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी है। क्या है? उनका नाम भी इज्जत से लिया जाएगा, उनका नाम भी ताजीम से लिया जाएगा। तारिकुस सल्तनत गौसुल आलम महबूब यज़दानी मीर कबीर सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं, जो हजरत अमीर मुआविया पर लान तान करे वो फिरक़े लानिया का एक फर्द है। यानी वो सब कुछ हो सकता है लेकिन सुन्नी नहीं हो सकता है। इसलिए हाँ, सारे सहाबा की ताज़ीम हम पर लाजिम है और उनका नाम अदब से लेना क्या है? लाजिम है। क्यों? अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सारे सहाबा की क्या करो घोसी वालों? इज्जत। सारे सहाबा की ताज़ीम, सारे सहाबा की तकरीम। सुभान अल्लाह। लेकिन 4 सहाबा सबसे आला, ये भी अकीदा लो, सबसे अफजल सिद्दीक अकबर, फिर फारूक आजम, फिर उस्मान गनी, फिर मौला। अरे बोलो मौला, बोलो मौला। तो बोलो ना घर घर गली गली। अरे बोलो घर घर गली गली, चमन चमन गली गली, घर घर गली गली, चमन चमन गली गली। अब बात आ गई तो कहने दो। एक मर्तबा हजरत अली नबी की बारगाह में आए, फल लेके। क्या लेके आए? फल लेके आए और काटा, फलों को काटा और काट करके नबी को पेश किया। उनमें कुछ कड़वे निकले और कुछ फल मीठे निकले। मेरे नबी ने फरमाया, अली जानते हो
ये फल कड़वे क्यों हैं और कुछ फल मीठे क्यों हैं? या नबी अल्लाह, आपकी बारगाह है, सवाल आप कर रहे हैं, जवाब भी आपकी ही बारगाह से मिलेगा। अली की क्या बसात के जवाब दे। मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, ऐ अली, अल्लाह ने तेरी मोहब्बत फलों पर पेश की, तेरी मोहब्बत फलों पर पेश की। जिसने मोहब्बत किया मीठा बना दिया, और जिसने तुझसे बुग़्ज़ रखा कड़वा बना दिया। मीठे फल मोहब्बत से खाए जाते हैं, कड़वे फल पूरे करकट पर फेंके जाते हैं। जो अली का वफादार है जन्नत में डाला जाएगा, और जो उनका गद्दार है जहन्नम में फेंका जाएगा। तो हम अली वाले भी है, सहाबा वाले भी है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है। इतरत रसूलुल्लाह की रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।